जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इंस्पायर साइंस क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9वीं गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका यह पार्ट 3 है। मेक श्योर कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखा होगा। किसी ने भी अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे पास, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इज इक्वल टू 0 है, यानी कि हमारा जो हर है, जो q है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम आंसर लिखेंगे जी हाँ, शून्य एक देखिए, हमने कहा कि शून्य एक परिमेय संख्या है। जी हाँ, है परिमेय संख्या। इससे देखिए हम क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हो, ठीक है ना, p बटे q के रूप में लिख सकते हो, जैसे कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो। ठीक, तो देखिए हम 0 को लिखेंगे। 0 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए 0 को हम लिख सकते हैं 0 बटे 1, 0 बटे 2, 0 बटे 3, 0 बटे 4। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 0 बटे 1 भी, यानी कि देखिए 0 में किसी भी चीज़ का गुणा करो या भाग करो तो हमें आंसर 0 ही मिलता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि 0 को हम 0 बटे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर भी 0 ही आएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस तरह से हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं जो कि बटे के रूप में है, यानी कि यह एक परिमेय संख्या है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो हर है ये कहीं पर भी 0 नहीं है। इसका मतलब हमारा एक और कंडीशन जो कि हम सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पर, कि ये जो q है ये नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो इसका आंसर हमारे पास में आ जाएगा जी हाँ, ये शून्य जो है ये एक परिमेय संख्या है। इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इज इक्वल टू 0 है। देखिए यहाँ पर ये पूर्णांक है, 0, ये 0 खुद भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। इसी तरह से यहाँ पर सारी संख्याएं पूर्णांक है और 0 जो है वो नीचे नहीं है, यानी कि q नॉट इज इक्वल टू 0 है। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए हम इस तरह के सवालों को किस तरह से हल करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या, जो कि है हमारे पास में 3। ठीक, अब आप यहां देख रहे होंगे कि 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 बटे 1, ठीक है ना, यानी कि हम इसे अंश और हर के रूप में लिखेंगे, यानी बटे के रूप में हम इसे लिख देंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमें कितनी संख्याएं इनके बीच की ज्ञात करने के लिए कहा है प्रश्न में। तो यहाँ पर हमें 6 संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 + 1 हर संख्या में जितनी भी संख्याएं हमें ज्ञात करने के लिए कहेगा प्रश्न में, उसमें हम 1 जोड़ेंगे और जो आंसर हमारे पास में आएगा, जैसे कि देखिए हमारे पास यहाँ पर कितना आया, 7 आया, तो इस 7 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस संख्या में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 7 बटे 7 का, 3 से भी 7 का गुणा करेंगे और 1 से भी 7 का गुणा करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा 7 × 21 बटे 7। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अगर हम इसे कैंसल आउट करें, यानी कि भाग दे दें 7 का 21 में, तो हमें आंसर 3 प्राप्त होगा। इसका मतलब हमने जो संख्या बनाई है वो गलत नहीं है, ठीक है ना। सेम इसी तरह से हम करेंगे दूसरी संख्या के साथ, दूसरी संख्या 4। ठीक, तो इस 4 को भी हम लिखेंगे 4 बटे 1, अंश और हर के रूप में लिख देंगे हम इसे, और इसे इसी संख्या जो कि हमारे पास में जितनी संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा था उसमें 1 जोड़कर जो प्राप्त हुई है उससे हम इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, 28 बटे 7, 4 सत्ते 28 और 7 एकम 7। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर हम 7 से 28 को भाग देंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, यानी कि हमने संख्या सही निकाली है। तो आपको यहाँ पर संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी
21/7 और 28/7। आप लोग यहाँ एक बात ध्यान देना कि ये जो हर है, जो नीचे की संख्या है, डिनोमिनेटर जो है, ये सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 21/7 और 28/7 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 6 संख्याएं हैं। देखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो आपको यहाँ पर 6 संख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं, 22/7, 23/7, 24/7 और 25/7, 26/7 और 27/7। तो यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं साफ साफ कि 3 और 4 के बीच की, ये क्या है, 3 है और ये क्या है, 4। तो 3 और 4 के बीच की हमें 6 संख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं, जो कि हैं इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसे भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहली संख्या लिखेंगे हम, पहली संख्या हमारे पास क्या दी हुई है, 3/5। अब इसे हम बटे के रूप में बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये संख्या बटे के रूप में बनी हुई है, ठीक है ना। अंश और हर के रूप में ये संख्या बनी हुई है। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे ये देखेंगे कि प्रश्न में कितनी संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा है। हमें 5 संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा है, तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे और जो आंसर आएगा उसका हम इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर हमें 6 प्राप्त हुआ, यानी कि 5 संख्याएं अगर प्राप्त करने के लिए कहा है तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे और जो संख्या आएगी उसका हम अंश में और हर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6/6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो देखिए आप यहाँ पर क्या आएगी हमारे पास संख्या, पहली संख्या क्या जाएगी, 6×3 = 18 बटे 6×5 = 30, ठीक। इसी तरह से हम दूसरी संख्या को भी निकालेंगे। तो दूसरी संख्या हमारे पास में दी हुई है 4/5। सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, 6/6 का गुणा करेंगे। तो हमारे पास में आ जाएगा 6 चौको 24 और 5 छक्का 30। देखिए यहाँ पर भी हर बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18/5 जो कि 18/30 जो कि पहली संख्या है, यानी कि ये क्या है, 3/5 है। इसे आप सॉल्व करेंगे, यानी कि 6 से काटेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए 6×3 = 18, यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा और 6×5 = 30, यानी कि यहाँ पर 30 आ जाएगा। देखिए तो इस तरह से ये संख्या हमने सही लिखी हुई है ना। ये दोनों क्या है, इक्वल है। सेम इसी तरह से हमारे पास में दूसरी संख्या थी 4/5, तो इसी के इक्वल हमने बनाया है यहाँ पर 24/30। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 18/30 और 24/30 के बीच में कितनी संख्याएं आ जाएंगी। देखिए 18/30 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 19/30। इसके बाद हमारे पास में आ जाएगा 20/30। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 21/30, 22/30, 23/30। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 5 संख्याएं प्राप्त कर ली, जो कि 3/5 और 4/5 के बीच हैं।